अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डॉक्टर सारा की तहकीकात में एक नई बात सामने आई है। वो क्या है? वो ये है कि जब डॉक्टर सारा ने एक कमरे में डॉक्टर शान और डॉक्टर बिस्मा को देखा था, तो डॉक्टर बिस्मा ने, जो कि मंज़िर आम पर आ तो गई हैं, उसका बयान भी रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उसने सारा मलबा और सारा जो तहकीकात का रुख था वो खुद से हटाकर डॉक्टर शान की तरफ कर दिया है। वो कैसे कर दिया है, ये ज़रा गौर से सुने। वो इस तरह कर दिया है कि एक कमरे में इन दोनों को देखा गया था, लेकिन डॉक्टर बिस्मा क्या बताती है? बिस्मा ये बताती है तहकीकाती इदारों को कि ये पहला वाकया नहीं है जो डॉक्टर सारा के साथ पेश आया, बल्कि इससे पहले ऐसी बहुत सारी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो डॉक्टर शान की हवस का निशाना बनती रही हैं। लेकिन डॉक्टर सारा वाला मामला पहली मर्तबा जो है वो मंज़िर आम पर आ गया, जिसकी वजह से जो डॉक्टर शान हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं और सारा मलबा मेरे पर डाल रहे हैं कि आया मैं उनके साथ सहूलतकारी में थी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मेरी कोलीग थी डॉक्टर सारा, और इससे कबल भी दर्जनों लड़कियों के साथ डॉक्टर शान जो है वो ज्यादती कर चुके हैं। इस तरह के इल्ज़ामात जो बिस्मा है उसकी जानिब से लगाए गए हैं कि मुलाजिमत का झांसा देकर, यानी कि जो लड़कियां होती हैं जो नौकरी की गर्ज से या नौकरी तलाश कर रही होती हैं, उनको झूठे दिलासे और झूठे झांसे देकर बिस्मा ने बताया कि डॉक्टर शान अपने जो है वो शिकंजे में लेते थे और शिकंजे में लेने के बाद ही वो उनको फिर एक एक करके उनको इस्तेमाल करते थे। लेकिन पहली मर्तबा ये एक्सपोज हो चुके हैं और ये सारा भांडा इनका जो है वो फूट गया है। और अभी सारा मलबा जो है वो तहकीकात का या तहकीकात का जो रुख है, ये बजाय अपने सर लेने के, ये तहकीकाती इदारों को उलझाने के लिए तहकीकात का रुख मेरी जानिब कर रहे हैं। जबकि बिस्मा भी इसमें, इस बयान में बिस्मा की भी तजाद पाया जाता है, चूंकि डॉक्टर सारा ने इन दोनों को एक साथ देखा था। ये कहानी जो है वो बयान में बिस्मा जो है वो खा गई है। उसने इस बयान की तायीद नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसा बयान दिया जिसमें वो खुद का रास्ता तलाश कर रही हैं कि आया उसका तहकीकात से किस तरह छुटकारा हो सकता है। अगर तो डॉक्टर सारा ने देखा एक दूसरे को एक कमरे में, तो ये बिस्मा ने नहीं बताया कि एक साथ दोनों कमरे में ये क्या कर रहे थे। या फिर डॉक्टर शान, जिस तरह बिस्मा ने बताया कि औरों को भी झांसा दिया है, लेकिन बिस्मा ने यह नहीं बताया कि क्या वो खुद भी उसके झांसे में आई थी या फिर वो खुद भी इसकी ज्यादती का निशाना बनी या नहीं बनी। अगर ज्यादती का निशाना बनी है तो फिर क्यों पुलिस को या तहकीकाती इदारों को ये नहीं बता रही कि मेरे साथ भी जो ज्यादती हुई है, और क्यों उनके खिलाफ बयान देने की पूरी कोशिश नहीं कर रही हैं, रास्ते तलाश कर रहे हैं। या फिर इन दोनों ने पहले ही कोई प्लान कर रखा था कि अगर इस तरह का मामला आ जाएगा तो हमें किस तरह से तहकीकाती इदारों को गुमराह करना है और इस मामले से बचना है। अब एक तरफ लेकिन डॉक्टर सारा बहुत इंतहाई एक सादा तबीयत की थी। उसे उसके वालिद ने कहा कि मैंने उसे मना किया कि तुम अपने शोबे पे ध्यान दो, यानी कि प्रोफेशनल जो तुम्हारा प्रोफेशन है उस पर ध्यान दो। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। उसने क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसको बिल्लियों से, जानवर से बहुत मोहब्बत थी बिल्लियों से, और बिल्लियों की मोहब्बत उसे ले डूबी। मैं ये कहूँगा कि एक मोहब्बत थी बिल्लियों से, एक जानवरों की, एक उसके साथ एक क्या एनिमल लवर वाली जो बात है कि एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक जुड़ जाता है जानवर, बिल्ली का और इंसान का। तो फिर वो किस तरह का होता है कि उसने, जबकि उसको वहाँ पे तनख्वाह भी कोई इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, उसका शोबा बहुत अच्छा था, वो पढ़ी लिखी थी, महमूदाबाद की रिहायशी थी, और सिर्फ इसलिए कि उसका बिल्लियों के साथ एक लगाव था और उस लगाव के लिए वो 2 साल से वहाँ पर काम कर रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बिल्लियों का लगाव जो है उसकी जान भी जो है वो ले सकता है। लेकिन उसने तमाम चीज़ें मलूज़ खातिर रखने के बावजूद भी उसने बिल्लियों जानवरों को जो अस्पताल है सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि वो उनकी खिदमत कर सके। फिर अब डॉक्टर बिस्मा बरी जमा हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने यह कहा है कि डॉक्टर बिस्मा का जो बयान है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। उस पर तहकीकात कर रहे हैं कि आया डॉक्टर बिस्मा हमें गुमराह कर रही है या फिर
उसके बयान में किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक सदाकत है और किस हद तक वो सही या गलत या झूठ या फिर सच कह रही हैं। तो पुलिस ने तहकीकात में जो बहुत सारी तहकीकात जो रुख इख्तियार किया हुआ, उसमें एक ये भी है कि डॉक्टर बिस्मा के बयान को क्रॉस चेक किया जा रहा है और साथ ही और जो इस तरह की जो उन्होंने कहा कि और भी लड़कियों को झांसा दिया है, तो पुलिस के पास इस बयान के बाद देखेंगे कितनी लड़कियां जो है पुलिस को बयान देने आती हैं और क्या डॉक्टर बिस्मा पुलिस ने जो बयान उनका लिया है और क्या वो कोर्ट में भी ये बयान देंगी या फिर कोर्ट में बयान बदलती हैं। अब मामला क्या रुख इख्तियार करता है, देखना ये है।